मॉर्निंग, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का फटाफट अंदाज में जीएनटी एक्सप्रेस में। आज दिल्ली दौरे पर योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ होगी मुलाकात। पार्टी नेतृत्व के साथ मंत्रिमंडल गठन और शपथ ग्रहण पर चर्चा कर सकते हैं योगी। संगठन के बड़े पदाधिकारियों के साथ भी हो सकती है मुलाकात। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी दिल्ली में हो रही बैठक में रहेंगे मौजूद। बैठक में शपथ समारोह की तारीख हो सकती है तय, होली के बाद हो सकता है शपथ ग्रहण। योगी के शपथ ग्रहण समारोह के भव्य होने की संभावना। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में कर सकते हैं शिरकत। आज अमृतसर में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे रोड शो। हरमंदिर साहिब, जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और वाल्मीकि धाम जाएंगे दोनों नेता। आम आदमी पार्टी ने पेश किया पंजाब में सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल से मिले भगवंत मान, 16 मार्च को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। भगत सिंह के गांव में शपथ लेंगे भगवंत मान। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, जोरों पर है तैयारियां। आज होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन पर मंथन करेगी कांग्रेस। वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले कांग्रेस में खींचतान। G23 के नेताओं ने जल्द नए अध्यक्ष के चुने जाने की मांग की। गोवा में बीजेपी सरकार बनाने की तैयारियों में जुटी। सीएम प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। गोवा में बीजेपी ने 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का किया दावा। बहुमत के लिए बीजेपी को 1 विधायक के समर्थन की दरकार। गोवा में सरकार गठन की तैयारी तेज। बीजेपी नेता विश्वजीत राणे ने राज्यपाल से की मुलाकात। होली के बाद उत्तराखंड में नए सीएम का ऐलान। पुष्कर धामी के अलावा कई और नाम भी सीएम की रेस में शामिल। 19 मार्च को देहरादून में बीजेपी के नए विधायकों की होगी बैठक। धन सिंह रावत और सतपाल महाराज भी सीएम बनने की रेस में। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने खेल महाकुंभ 2022 का किया शुभारंभ। कहा, 12 साल पहले जिस सपने का बीज बोया था वो आज बन चुका है विशाल वट वृक्ष। खेल महाकुंभ के लिए 55 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। पीएम मोदी ने कहा, मेरे सामने युवा जोश का ये सागर, ये उमंग, ये उत्साह की लहरें बता रही हैं कि न केवल खेलों का महाकुंभ है बल्कि गुजरात की युवा शक्ति का भी महाकुंभ है। गुजरात का नौजवान आसमान छूने को तैयार। ये न केवल खेलों का महाकुंभ है बल्कि ये गुजरात की युवा शक्ति का भी महाकुंभ है। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक की सफलता को बताया ऐतिहासिक। कहा, अब पूरी तरह बदल चुकी है स्थिति। हिंदुस्तान अब ना ही रुकने वाला है न थकने वाला है। विश्व भर के खेलों में तिरंगा शान से लहराएगा। गुजरात का नौजवान, आप सब आसमान छूने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने की गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की तारीफ। कहा, कोरोना के कारण खेल महाकुंभ पर लगा था ब्रेक, लेकिन भूपेंद्र भाई ने इस साल जिस तरह से खेल महाकुंभ का आयोजन किया उसे गुजरात के युवाओं का बढ़ा उत्साह। मैंने जिस भव्यता के साथ इस आयोजन को शुरू किया है उसने युवा खिलाड़ियों को नए जोश से भर दिया है। पीएम ने युवाओं से की शॉर्टकट ना लेने की अपील। कहा, पहले खेलों को नहीं माना जाता था करियर, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। हम सुनिश्चित करते हैं कि खिलाड़ियों के पास पर्याप्त संसाधन हो। मेरी आप सब युवाओं के लिए भी सलाह है, सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट मत खोजिएगा। पीएम मोदी ने कहा, एक समय था जब भारत केवल 2-3 खेलों के लिए जाना जाता था। देश के बाकी खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे विकसित। हमारी सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए संकल्प लिया। अखिलेश यादव छोड़ सकते हैं करहल की सीट, बने रहेंगे सांसद। आजम खान के भी रामपुर सीट छोड़ने की चर्चा। 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के नए विधायकों के साथ बैठक करेंगे अखिलेश यादव। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा।
अखिलेश के सहयोगी ओपी राजभर का छलका दर्द, बोले ओवैसी और बीएसपी की वजह से बीजेपी को मिली जीत। तो रिजल्ट है, बीएसपी ने बीजेपी का समर्थन किया है, बीजेपी को जितवाने की भूमिका अदा किया है, तो खुलेआम एक सीट। चुनावी नतीजों से गदगद दिखे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, अखिलेश यादव को बताया लंकेश। मांगने जाओ गोली चलाओ, तो जो गोली चलाए वो रावण, जो गोली खाए वो राम भक्त हो गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बीजेपी को खुश करने में लगी है बंगाल की सीएम। गोवा में जाके तुम कांग्रेस पार्टी की अंदर सेध लगा के कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया और इसके बदौलत बीजेपी पार्टी को मुनाफा मिली, कौन नहीं जानती। कांग्रेस पर दिए बयान को लेकर ममता पर आग बबूला हुए अधीर रंजन चौधरी, कहा पूरे देश में हमारी पार्टी के 700 विधायक। अपने संसदीय क्षेत्र जमुई पहुंचे चिराग पासवान, पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ खेली होली, नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और 500 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज, जीत के बाद विजय जुलूस निकालने का आरोप। मतगणना के दिन चुनाव आयोग ने जीत के बाद जुलूस निकालने पर लगाई थी रोक, इरफान सोलंकी ने चमनगंज में निकाला था विजय जुलूस। इटावा में समाजवादी पार्टी के समर्थक ने बीजेपी विधायक को गिफ्ट में दिया बुलडोजर, कहा लोगों ने अपार अवैध संपत्ति की है अर्जित, होनी चाहिए जांच, चलना चाहिए बुलडोजर। जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान, कहा अशोक गहलोत के राज्य में रेप के आरोपी मंत्री बने, रेप के समर्थन में बयान देने वालों को करना चाहिए बर्खास्त। श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी ने किया सदस्यता अभियान का आयोजन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की कवायद। शायर मुनव्वर राणा को बीजेपी ने बताया सम्मानित बुजुर्ग, कहा किसी को नहीं है यूपी छोड़ने की जरूरत, सबकी होगी सुरक्षा। दायित्व में हमारे बुजुर्ग है और अब हम तो कहेंगे सारे बुजुर्ग, नौजवान, महिलाओं, सबको सुरक्षा ये सरकार का दायित्व भी है और सरकार इस दायित्व का निर्वहन भी करती है। और एएम में बीजेपी विधायक की जीत पर मना जश्न, बुलडोजर के साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खेली होली। 12 अप्रैल को 4 राज्यों में होंगे उपचुनाव, आसनसोल की लोकसभा सीट पर मतदान, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में एक-एक विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। एक बार फिर सामने आया ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा अंदाज, ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ने सफाई कर्मी महिला के छुए पैर। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन, यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का हमला और हुआ तेज, आखिरी चढ़ाई की तैयारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से यरूशलेम में बात करना चाहते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, कहा इजरायल के पीएम करे मध्यस्थता। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान, बातचीत के लिए हैं तैयार लेकिन सरेंडर करने से क्या इनकार। जारी जंग के बीच फ्रांस का बयान, सीज फायर के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन नहीं है तैयार, जर्मनी और फ्रांस ने की तत्काल सीज फायर की अपील। यूक्रेन के जोपोरिजिया इलाके में रूसी टैंक ने कार को कुचला, कई लोग थे सवार। रूस के हमले में वेसलकिव मिलिट्री एयरफील्ड हुआ तबाह, रूसी सेना ने 8 मिसाइलों से किया था हमला, हमले में ऑयल डिपो और हथियार डिपो भी तबाह। रूस के सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव के बहुत पास पहुंचे, राजधानी कीव के आसपास भारी बमबारी। कीव के पास इरपिन हॉस्टोमिल में भी हमले, डेनिप्रो में भी रूस ने भारी बमबारी की। पश्चिमी देशों की पाबंदियों पर रूस की धमकी, प्रतिबंध जारी रहा तो ठप होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। रूस ने नासा और अन्य साझेदारों को भेजा पत्र, पाबंदियों को तुरंत खत्म करने की मांग की। कीव पर रूस ने की फाइनल हमले की तैयारी, बॉर्डर पर भारी बमबारी, किसी भी वक्त कीव में दाखिल हो सकती है रूसी सेना।
यूक्रेन के ब्रोवरी में ध्वस्त किया गया गोदाम, अपने हमले की रफ्तार तेज करता जा रहा है रूस। मेलिटोपोल शहर के मेयर को नजरबंद किया, कीव और लुत्स्क में भारी बमबारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा 7,144 यूक्रेनी नागरिकों को जंग के बीच रेस्क्यू किया गया। अमेरिका ने रूस की घेरेबंदी करने के लिए 12,000 फौजियों को भेजा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हम नाटो के हर क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करेंगे। रूस ने कीव के करीब मस्जिद को बनाया निशाना। टर्की ने किया 36 बच्चों समेत 80 लोगों के फंसे होने का दावा। सैटेलाइट तस्वीरों से मारियोपोल में भारी तबाही का हुआ खुलासा। रूसी हमले में इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। ज़ेलेंस्की ने फिर जारी किया वीडियो, कहा जंग में अब तक मारे जा चुके हैं यूक्रेन के 1300 जवान। कीव पर कब्जे के लिए रूस को यूक्रेन की राजधानी को करना होगा तबाह। बुखारेस्ट के स्टेशन पर नजर आए रोमानिया के मशहूर संगीतकार टॉम ओडेल। रूस का हमला झेल रही यूक्रेन के लोगों के लिए गाया गाना। यूक्रेन में नेपाल के 4 छात्रों को भारत ऑपरेशन गंगा के तहत किया गया रेस्क्यू। शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा शुक्रिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डूमना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते होते बचा। दिल्ली से आ रही फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गई। दिल्ली से आ रहे विमान में सवार थे 55 यात्री के अलावा 5 क्रू मेंबर, सभी सुरक्षित। फ्लाइट के लैंडिंग के वक्त पायलट ने नियंत्रण खो दिया और विमान रनवे से फिसल गया। बाद में तुरंत अपनी सूझबूझ से पायलट ने विमान को फिर से नियंत्रण में लिया। हादसे के बाद DGCA ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे की वजह जानने की हो रही है कोशिश। विमान के अगले हिस्से में लगे लैंडिंग फ्रंट व्हील पूरी तरीके से हुए क्षतिग्रस्त। एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने सावधानी बरतते हुए एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को पहले ही बुला लिया। बिजनौर के नजीबाबाद में कॉलेज के बाहर बुर्का पहनकर लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे युवक को लोगों ने पकड़ा, पुलिस को सौंपा। लगातार 3 दिनों से बुर्के की आड़ में लड़कियों से कर रहा था छेड़खानी। पुलिस ने जब जबरन बुर्का उतारा तो युवक होने का खुला राज। पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी पुलिस अब बकरी ढूंढने के काम में लगी। बांदा में दिन दहाड़े 1 दर्जन से ज्यादा बकरियों की चोरी का मामला आया सामने। नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई। 355 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। कोलकाता के तांगड़ा इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 16 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, 2023 में गगनयान मिशन की लॉन्चिंग। अंतरिक्ष में इंसान को भेजेगा भारत। इसरो अंतरिक्ष में भेजेगा स्पेस फ्लाइट। रूस, चीन और अमेरिका के बाद अंतरिक्ष में स्पेस फ्लाइट भेजने वाला चौथा देश बनेगा भारत। दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम। कार्यक्रम देश की हिफाजत, देश की सुरक्षा और ह्यूमन फेस ऑफ सिक्योरिटी का आयोजन। लेह में 2 दिनों तक चलने वाले स्टॉक मोनेस्ट्री वार्षिक उत्सव का समापन। सन्यासियों ने किया पारंपरिक नृत्य। कश्मीर में बर्गर कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश। सभी जिलों में बर्गर की दुकान खोलने की कवायद। नौजवानों को मिलेगा रोजगार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दमदमा झील के पास हरियाणा के सीएम ने रखी एडवेंचर टूरिज्म केंद्र की आधारशिला। हॉट बलून पैराग्लाइडिंग होगा आकर्षण का केंद्र। औली से 3 किलोमीटर दूर गौरसो बुग्याल तक स्नो ट्रैकिंग का आनंद उठा रहे हैं सैलानी। जबरदस्त बर्फ की आगोश में है ट्रैकिंग ट्रैक। जल्द शुरू होगा गोरेगांव से मुलुंड के बीच लिंक रोड के निर्माण का कार्य। पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया भूमि पूजन। झारखंड के देवघर में बनकर तैयार हुआ एयरपोर्ट। एएआई का दावा, जल्द शुरू होगा ऑपरेशन। बाबा वैद्यनाथ के भक्तों को होगी सुविधा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में कृषि मेले का उद्घाटन। सीएम भूपेश बघेल ने दिखाई हरी झंडी।
नोएडा में सुपर टेक ट्विन टावर को गिराने में रुकावट, बेसमेंट में बार बार पानी भरने की वजह से रोका गया काम। 40 साल में सबसे कम हुआ पीएफ का ब्याज। 2021 से 22 में पीएफ पर मिलेगा 8.1% का ब्याज। एचडीएफसी बैंक के डिजिटल 2.0 से सभी प्रतिबंध हटे, अब सभी तरह के कार्ड लॉन्च कर सकेगा बैंक। दिल्ली एयरपोर्ट को लगातार चौथी साल एशिया पैसिफिक में चुना गया सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। कोविड के समय भी मिला था एक्सीलेंस अवार्ड। 9 महीने बाद मिला बीमा रेगुलेटर इरा को नया चीफ। वित्त मंत्रालय के बैंकिंग सेक्रेटरी देबाशीष पांडा बने चेयरमैन। न्यूजीलैंड में खेले जा रहे महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का धमाकेदार प्रदर्शन। तीसरे लीग मैच में वेस्टइंडीज को 155 रनों से दी करारी मात। पहली बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड कप में अपना सबसे बड़ा स्कोर। ओपनर स्मृति मंधाना और उपकप्तान हरमनप्रीत कौर ने जड़ा शानदार शतक। मंदाना ने 123 और हरमनप्रीत ने खेली 109 रनों की पारी। 318 के जवाब में वेस्टइंडीज ने की ताबड़तोड़ शुरुआत। पहले 5 ओवर में ही ठोके 50 रन। दोनों ओपनर ने की शतकीय साझेदारी, लेकिन आखिरी 45 रनों में गंवाए 7 विकेट। भारत के लिए स्नेह राणा रही सबसे सफल गेंदबाज, चटकाए 3 विकेट, जबकि मेघना ने 2 विकेट के अपने नाम। झूलन गोस्वामी, राजेश्वरी गायकवाड़ और पूजा वस्त्राकर को मिली एक सफलता। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में झूलन गोस्वामी ने रचा इतिहास। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी। झूलन के नाम 31 मैचों में अब 40 विकेट दर्ज। झूलन ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिन फुलस्टोन का तोड़ा रिकॉर्ड। बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में लड़खड़ाई भारतीय बल्लेबाजी। पहले बैटिंग करते हुए 252 रनों पर सिमटी भारतीय पारी। डे नाइट टेस्ट के पहले दिन विकेटों के पतझड़ के बीच एक छोर पर अकेले श्रेयस अय्यर ने संभाला मोर्चा, बनाए 92 रन। ऋषभ पंत ने खेली 39 रनों की पारी। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर हुआ फेल। 86 रनों पर ही शीर्ष क्रम लौटा पवेलियन। हनुमा विहारी ने 31, विराट कोहली 21 और कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए सिर्फ 15 रन। श्रीलंका के लिए लसिथा इम्बुल्डेनिया और जय विक्रमाने की बेहतरीन गेंदबाजी। लसित और जय विक्रमा ने चटकाए 3-3 विकेट। धनंजय को मिली 2 सफलता। पहली पारी में भारत ने 252 रनों के जवाब में उतरी श्रीलंकाई पारी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के सामने हुई धराशायी। दिन का खेल खत्म होने तक 86 रनों पर गंवाए 6 विकेट। क्या आपकी